श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 4 जनवरी को पड़ रहा है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। तो यह साल की पहली अष्टमी है दोस्तों। तो गुरुवार का दिन जो होता है वो बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए होता है। साथ ही गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को भी समर्पित होता है। इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। इस वीडियो में आपको एक अचूक उपाय बताया जाएगा, जो हम 7 चने की दाल का उपाय बताएंगे। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो मात्र आपकी जो भी मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी होगी। चने की दाल स्वर्ण के समान होती है। यदि हम गुरुवार के दिन विष्णु भगवान को चने की दाल समर्पित करते हैं तो हम स्वर्ण समर्पित कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है दोस्तों। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो चने की दाल होती है, अगर हम गुरुवार के दिन समर्पित करते हैं तो चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है। इसलिए आप चने की दाल का उपाय जरूर कीजिए इस गुरुवार के दिन, अष्टमी के दिन। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने 3 अचूक उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार के दिन, गुरुवार की अष्टमी के दिन करने हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर है या बृहस्पति कमजोर है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। या आपके शादी विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आप में ज्ञान बुद्धि की कमी है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। या आपको कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपका जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाए या आपका भाग्य जो है चमक जाए, आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, तो ये उपाय गुरुवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिए, 4 जनवरी के दिन। तो इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है 7 चने की दाल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। उसके बाद इन सबको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको जो आपके पास चने की दाल है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, उसे एक कटोरी में डालेंगे और जो थोड़ा सा पानी मिलाकर कटोरी में गुड़ मिश्रित पानी बना लेंगे ताकि वो मीठा पानी हो जाए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, अब ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग की जलाधारी होती है ना, उसी पर सबका स्थान होता है। गणेश जी का भी होता है, कार्तिक जी का होता है, माता सरस्वती का होता है और पार्वती जी का हस्तकमल होता है और शिवलिंग होता है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिक जी के स्थान पर, उसके बाद माता सरस्वती के स्थान पर समर्पित करोगे, उसके बाद जो पार्वती जी का हस्तकमल होता है वहाँ पर, उसके बाद शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित करोगे। और पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब आपने जो कटोरी में 7 दाने चने की दाल और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो थोड़ा सा जल बचा है लोटे में, वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। मात्र एक बार इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन करके देखिए। इस उपाय को करने से आपका जो भी सोया हुआ भाग्य होगा वो भी चमक जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने के बाद आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी, चाहे विवाह की हो, नौकरी की हो या धन से जुड़ी कोई समस्या हो, सब समस्याएं आपकी इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। तो जब भी हम गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर या विष्णु भगवान को समर्पित करते हैं तो वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप चाहते हो आपका भाग्य चमक उठे या आपकी किस्मत जो सोई हुई है वो आपकी किस्मत जाग जाए, किस्मत आपकी चमकने लगे, यदि आपको कोई ग्रह भी कमजोर है तो आप इस उपाय को कीजिए। बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्री, थोड़ा सा शहद और तांबे के लोटे में जल। अब बेलपत्री आप ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको इन सबको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना है। जो अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो बेलपत्री होगी ना आपके पास, बेलपत्री की जो पत्ती, तीनों पत्तियों का मिलन होता है, जो 2 पत्ती होती है उनके बीच में जो डंडी जाती है, वहाँ पर आपको शहद लगा देना है, शहद लगाना है। फिर आपको
ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है ना दोस्तों, वो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 बार चढ़ाना है। पहले 1 बार चढ़ाया, फिर रुक गए, फिर दूसरी बार चढ़ाया, फिर रुक गए। ऐसे ही आपको 7 बार बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस उपाय को मात्र 1 बार कर लेने से गुरुवार की अष्टमी के दिन आपका जो भी सोया हुआ भाग्य होगा वो चमक उठेगा और आपकी किस्मत भी जो है आपका साथ देगी। आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, इस उपाय को मात्र कर लेने से गुरुवार की अष्टमी के दिन वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी एक बार करके देखिए। गुरुवार की अष्टमी है, साल की पहली अष्टमी है, तो मौका मत गवाइए, इस उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, घर में हमेशा कलेश होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर जो है झगड़ा हो जाता है, या भाई भाई में विवाद होता है, अदालत में कोई केस चल रहा है, या पति पत्नी में कोई विवाद हो रहा है, तो आप इस उपाय को कीजिए। ये उपाय भी आपकी हर समस्या को दूर करेगा। जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर होगी इस उपाय को कर लेने से गुरुवार की अष्टमी के दिन। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 बूंद घी या 1 चम्मच घी ले लीजिए। 1 चम्मच घी लेने के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल समर्पित करना है, या बृहस्पतिश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेना, क्योंकि गुरुवार का दिन है, गुरुवार की अष्टमी है। फिर उसके बाद आपने जो घी लिया है उस घी से आपको माता अशोक सुंदरी का लेपन करना है। मतलब जहाँ पर शिवलिंग की जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको पूरे में ये घी से लेपन कर देना। अब घी का जो लेपन करोगे, आपके जो अंगूठा होगा ना, अंगूठे की जो साथ में उंगली होती है, उस उंगली से आपको घी से लेपन करना है माता अशोक सुंदरी का। अब दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पर हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, तो जल जहाँ से नीचे गिरता है जलाधारी पर ही आप देखिएगा मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप घी से लेपन करोगे, जो अंगूठे की साथ वाली उंगली होगी उससे। अब उंगली को आपको धोना नहीं है, इसे ऐसे ही घर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, इस घी वाली उंगली को आपको लगाना है जहाँ भी आपका कमरा हो, जहाँ पर आप सोते हो, उस कमरे के बाहर 1 बिंदी लगा देना इसी उंगली से। और दूसरी उंगली आप लगाओगे जहाँ भी आपके घर में अलमारी है, ज्वेलरी पैसा रखते हो, वहाँ पर आपको 1 बिंदी लगा देनी है। तीसरी आप लगाओगे रसोई घर में, जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आप बाहर 1 बिंदी लगा देना। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को करने से लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेंगी और आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। पति पत्नी में आपस में हमेशा प्यार रहेगा। तो इस उपाय को कीजिए। इस वीडियो में आपको 203 अचूक उपाय बताए गए हैं। जो भी आपकी समस्या है उस उपाय को एक बार जरूर करके देखिए, प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।